जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचमत अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Shri Shri Gauranga. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है साप्ताहिक इस गुरुवार के दिन भगवत गीता क्लास में। मैं यहाँ सभी उपस्थित वैष्णव भक्तजन को दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ मंदिर की कार्यकारिणी सदस्य समिति का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष भगवान का कुछ गुणगान कर सकूं, भगवान को कुछ ग्लोरीफाई कर सकूं भगवत गीता के माध्यम से, और जिससे सुनने वालों के साथ साथ मेरी अपनी स्वयं की भी शुद्धि हो सके। वैसे मुझ में इतनी कोई परिपक्वता नहीं है कि मैं अगले 45-50 मिनट में भगवत गीता के श्लोक के ऊपर कुछ कह सकूं, परंतु गुरु महाराज की आज्ञा से एवं शिक्षा गुरुओं के सानिध्य में मैंने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी सीखा है, उसी को आपके सामने समक्ष दोहराने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो इसमें यदि कुछ त्रुटि रह जाए तो इसे सिर्फ और सिर्फ मेरी अपरिपक्वता समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 26। किसी को लेना है तो ये आप ले सकते हो, मेरे पास सिस्टम में है। श्लोक क्रमांक अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 26। चलिए भगवान को याद कर लेते हैं, भगवान के चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति।
शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। हरे कृष्णा। दोहराएंगे। श्रोत्रादीन इंद्रियानन्ये श्रोत्रादीन इंद्रियाणन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन इंद्रियाणन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन इंद्रियाणन्य संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। माता जी और श्रोत्रादीन इंद्रियाणन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन इंद्रियाणन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। हरे कृष्णा। अनुवाद तात्पर्य भाई ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रित रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे ओर नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य जरा ध्यान से सुनिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मानव जीवन के चार आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशु की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां है, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ
उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 26 पर चर्चा करना है। तो श्लोक इस प्रकार था। श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्ये संयम आग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। तो इनमें इसका अर्थ है इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ है वे इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान इसका शीर्षक है। इसका मतलब इंग्लिश में है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो अभी यहाँ पर जो अभी चर्चा चल रही है अलग अलग प्रकार के यज्ञों की चर्चा चल रही है और यहाँ पिछले 2 श्लोकों से इसका शुरुआत हुआ था। यज्ञ के ऊपर चर्चा चलना पिछले 2 श्लोकों से शुरू हुई थी एवं ये आगे 33वें श्लोक तक यह यज्ञ की चर्चा चलेगी। तो अभी तक क्या हुआ है, क्योंकि अल्प बुद्धि है हम लोगों की तो बहुत कुछ ज्यादा याद नहीं रहता। तो एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि इस अध्याय में अभी तक हमने क्या अध्ययन किया है। तो इसमें सबसे पहले के 10 श्लोकों में कृष्ण ने गीता के दिव्य के ज्ञान के बारे में और अपने बारे में जानकारी अर्जुन को दी। तो गीता की परंपरा जो राज ऋषियों की परंपरा है और जो गीता ने ये सबसे पहले ये विवस्वान सूर्य को कृष्ण ने ये ज्ञान दिया था और उसके बाद में परंपरा में ये आगे चला रहा है। ये 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व इसको सबसे पहले ये गीता कही गई थी और ये परंपरा में आगे चलता रहा, परंतु किसी कारणवश बीच में परंपरा टूट जाने से यह अपौरुषेय ज्ञान, क्योंकि यह अपौरुषेय ज्ञान क्यों है, क्योंकि भगवान के मुख से निकला है। भगवान के पास कोई प्रकार की त्रुटियां नहीं होती है, हम मनुष्य के पास 4 प्रकार की त्रुटियां होती है। तो यह ज्ञान परंपरा में खंडित हो गया था, इसीलिए कृष्ण ने इसे पुनः एक बार अर्जुन को वही ज्ञान जो है सो अब वापस दे रहे हैं। और 5वें से 10वें श्लोक में वे अपने बारे में बताते हैं, अपने अवतरण के बारे में बताते हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज शेयर करते हैं, अपने प्रकट होने का कारण भी बताते हैं, हम सभी जानते हैं यदा यदा ही धर्म से और जो श्लोक आते हैं। और उसके अलावा वे ये भी कहते हैं कि उनका आविर्भाव और तिरोभाव जो आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो व्यक्ति जान जाता है उसे पुनः इस शरीर के छोड़ने पर वापस इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है, अपितु वह जो है सीधा कृष्ण के धाम को पहुंच जाता है। और 10वें से 15वें श्लोक तक इसी कर्मों को ज्ञान के तहत वे 10वें से 15वें श्लोक में
ये बताते हैं कि जो जिस जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उस भाव में उनको जो है सो उसी रूप से उनको फल देता हूँ। और मनुष्य यदि सकाम कर्मों की सिद्धि चाहता है तो फलस्वरूप वह क्या करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, जिससे उसको सकाम कर्म की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाए। ये अच्छी बात है, परंतु साथ ही साथ उसको कर्म बंधन की भी प्राप्ति होती है। तो कर्म बंधन प्राप्त न हो, इसके लिए श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में 16वें से 22वें श्लोकों के अंदर कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में जानकारी देते हैं और हम लोगों को अकर्म करने की सलाह देते हैं। तो श्लोक 23 में भगवान ने यज्ञ की चर्चा आरंभ करी थी और वे कहते हैं जो यज्ञ का आचरण करता है उसमें समस्त कर्म, उसके जो है सो सारे समस्त कर्म जो है सो समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वो कर्मों को करते हुए भी कर्म बंधन में को प्राप्त नहीं होता है। फिर 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। जैसे दीनानाथ प्रभु ने पिछली बार क्लास लिया था कि देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो इसी श्रृंखला में भगवान आज और 2 यज्ञों की, इस श्लोक के जरिए 26वें श्लोक में 2 और यज्ञों के बारे में हमें बता रहे हैं, जो आज हमारे लिए एक टेक होम लेसन्स भी है। तो 2 यज्ञ के बारे में बता रहे हैं जो हमारे लिए टेक होम लेसन्स भी रहेंगे। तो पहली लाइन क्या है, श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्ये संयम आग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन, श्रोत्र मतलब कान, हम सभी जानते हैं कान है ना। तो श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्ये, तो कान एवं और भी इंद्रियां हैं। तो अपने शरीर में हम सभी जानते हैं कितनी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां है ना। तो कान से जब शुरू कर रहे हैं भगवान यहाँ पे ना, श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्ये, तो वो किसके बारे में कह रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों के बारे में कह रहे हैं। हाँ, तो ज्ञान इंद्रियों के, तो श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्य, अन्य मतलब कुछ लोग। तो कुछ लोग ये कान और अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं, संयम आग्निषु जुह्यति, संयम की अग्नि में जुह्यति, जुह्यति का अर्थ है स्वाहा कर देते हैं या फिर उसको उसका हवन कर देते हैं। हम हवन, स्वाहा का मतलब हम हवन कर देते हैं, तो हम सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो कान से प्रारंभ होकर हमारे शरीर में अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं, टोटल मैंने जैसे कहा था हमारे पास 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां है। तो भगवान यहाँ पे जब श्रोत्रादीन कहा तो उन्होंने अपने ज्ञानेंद्रियों के बारे में बोलना शुरू किया। तो कान सबसे पहली ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी विषय वस्तु क्या होती है, श्रवण करना। हाँ, ध्वनि को सुनना, ध्वनि के माध्यम से हम जो है सो जो भी ज्ञान है उसको इकट्ठा करना या फिर उसको अर्जित करना। तो ये श्रवण करने से, तो कान ये एक माध्यम है और उसकी विषय वस्तु है ध्वनि। हाँ, उस ध्वनि को ग्रहण करना ये उसकी विषय वस्तु है। तो वेदांत सूत्र क्या कहते हैं, वेदांत सूत्र में कहा गया है कि ध्वनि ही भौतिक जगत में क्रिएशन का मूल उद्गम है। ध्वनि से ही ये सारा क्रिएशन, सबसे पहले ध्वनि आई, उसके बाद में आकाश प्रकट हुआ। तो ध्वनि ही जो है सो इस क्रिएशन का मूल उद्गम है। सभी जानते हैं सबसे प्रथम अक्षर क्या था, ओंकार है ना। तो ओंकार के ध्वनि माध्यम से ये ध्वनि, इस जगत का क्रिएशन हुआ और इसी ध्वनि के माध्यम से ही इस जगत का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कृष्ण ने कान से क्यों शुरू किया, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का ज्ञान अगर अर्जित करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या फिर आध्यात्मिक ज्ञान हो, तो कान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कान सुनकर हम उसी कोई भी चीज को, चाहे वो भौतिक जगत का माध्यम हो या आध्यात्मिक जगत का की पढ़ाई हो या फिर भौतिक जगत की पढ़ाई हो, किसी उसको हम जो सो कान से सुनकर शब्द के ध्वनि के माध्यम से ही हम उसको ग्रहण करते हैं। इसीलिए श्रोत्रम यानी कि सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, और वैदिक ज्ञान को हम क्या कहते हैं, श्रुति। हाँ, श्रुति, फलश्रुति है ना, श्रुति कहते हैं। तो श्रुति का अर्थ भी क्या है, श्रुति का अर्थ ही है कि जो सुनकर ग्रहण किया जाए ना। तो ये पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, ज्ञान पहले लिखित नहीं था। ये तो वेदव्यास जी ने 5000 साल पहले ज्ञान को हमारे लिए रच कर गए हैं, परंतु ये पहले बोलने और सुनने की प्रक्रिया से ही यह ज्ञान परंपरा में
फ्लो होता आया है। तो हम ये सुनकर ही इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत के हम ये सुनने से ही जो है सो इस भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में हम अपने आराम के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण सुनकर ही करते हैं। कोई पूछेगा ऐसे कैसे होता है, अभी सुनकर थोड़ी हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग यहाँ बैठे हो और भगवत गीता के श्लोकों का अपने कानों से श्रवण कर रहे हो। मैं इस माइक के जरिए आप लोगों को बोल रहा हूँ और आप लोग जो है सो श्रवण कर रहे हो। तो ये जो श्रवण आप जो कर रहे हो यह भी यज्ञ है। आज के श्लोक में इसका यह आता है कि यह भी यज्ञ है। तो अर्जुन ने भी पूरी भगवत गीता कृष्ण के मुख से सुनकर क्या कहा था अंत में, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मैं अच्युत, कि भाई मैं जो है सो अब मेरा मोह नष्ट हो गया है कृष्ण, अब मैं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। आप करिष्ये वचनम तव। तो भगवत गीता सुनकर ही वह अपने सारे मोह को, अपने जितने सारे उसने प्रश्न किए थे उन सबको वो दूर कर पाया और युद्ध के लिए वह तैयार हो गया। तो ये तो स्पिरिचुअल फायदा है। और इस भौतिक जगत में आप लोगों में से कई लोग इंजीनियर हो, दीनानाथ प्रभु स्वयं यहाँ पे अभी इंजीनियर है, तो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं। और हम अपने रहने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, उसमें काम करते हैं। तो ये इसका ज्ञान भी कैसे अर्जित होता है, सुनकर ही अर्जित होता है। कॉलेज में जब अध्यापक पढ़ाता है तो हम उसको जो है सो सुनते हैं और उस ज्ञान को अर्जन करते हैं। क्योंकि इमारत बनाने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी है, पत्थर है, लकड़ी है, ये सब तो पहले से ही इस जगत में विद्यमान थी। इसमें कोई उसी चीज को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए, उन पदार्थों को आपस में कैसे मिलाकर प्रयोग में लाया जाए, यह कैसे किया जाता है, कानों से सुनकर ही किया जाता है। अतः सुनना इसीलिए बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले कृष्ण ने श्रोत्रादीन से यह श्लोक की शुरुआत की कि सुनना बहुत जरूरी है और यह भी एक यज्ञ है। ऐसा नहीं कि फिर सुनना चाहिए तो क्या सुनना चाहिए, कुछ भी सुन लेने से ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप यदि इंजीनियरिंग की आप डिग्री है कोई भी बोगस यूनिवर्सिटी से आप लोगे तो काम आएगी, आपको ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी, है ना, तभी आपकी वह यूनिवर्सिटी काम आएगी। उसी हिसाब से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान भी है यह भी जो है सो हमें उचित स्रोतों से, यानी कि परंपरा में ही हमें इसे सुनना चाहिए, जिससे यह ज्ञान जो है सो परंपरा में नीचे तक फ्लो हो सके और आसानी से समझ में आ सके। भगवद गीता हम कई बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं, परंतु कई बार हमको समझ में नहीं आती है। परंतु गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरुओं के माध्यम से और जब मंदिर के माध्यम से जब हम इस ज्ञान को ग्रहण करने लगते हैं तो हमको कुछ समझ में आने लगता है। तो ये तो पहली ज्ञान इंद्रिय है। हाँ, श्रोत्राधीन इंद्रियान अन्य। तो बाकी की ज्ञान इंद्रिया कौन सी है, सेकंड वाली है त्वचा। त्वचा से हम क्या करते हैं, ठंडा गरम, सख्त नरम, इसके अंदर भेद कर सकते हैं। और तीसरी ज्ञानेंद्रिय क्या है, हमारे नेत्र, जिससे हम रूप का ज्ञान, वस्तु का आकार तथा रंग इत्यादि का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मीन्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। चौथी ज्ञानेंद्रिय है हमारी जिह्वा, जिससे हम स्वादिष्ट भोजन को चख सकते हैं। कौन सा भोजन मीठा है, कौन सा भोजन तीखा है, कौन सा भोजन खट्टा है, कौन सा भोजन कड़वा है, इस चीज को पहचान सकते हैं। और पांचवी ज्ञानेंद्रिय है हमारी नासिका, जिससे हम सुगंध और दुर्गंध की पहचान कर सकते हैं। तो इन पांचों इंद्रियों के बारे में आज कृष्ण कह रहे हैं, श्रोत्रादीन इंद्रियान। तो अब श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्य का शब्द क्या है, अन्य का शब्द यूज किया उसके बाद में। अन्य का मतलब क्या है, अन्य का अर्थ है कुछ लोग, कुछ अन्य लोग। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या किया था, अपरे शब्द यूज किया था, अपरे शब्द यूज किया था, जिसका मतलब भी था कुछ लोग। तो श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में अपरे कहकर जो भगवान ने संबोधित किया था, वे लोग, उसके अलावा कुछ और लोग हैं। वे लोग तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, पिछले श्लोक में ये कहा था भगवान ने। परंतु उसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जो इस प्रकार का यज्ञ करते हैं। किस प्रकार का, इन इंद्रियों का हवन में
इस इंद्रियों को हवन में स्वाहा करने का कर्म करते हैं। तो ये संयम किसमें स्वाहा करते हैं? अगला शब्द आता संयम आग्निषु जुह्यति। तो इन इंद्रियों को, जो ये इंद्रियां है, उसको हम आहुति बनाकर संयम की अग्नि में जुह्यति यानी कि स्वाहा कर देते हैं। तो संयम एक ऐसा चीज है, इन इंद्रियों पर यदि संयम न रखा जाए तो ये बेकंट्रोल हो जाती है। तो संयम की अग्नि इस्तेमाल करके हम इसको जो है सो यज्ञ में के हवन की रूपी अग्नि में इसको भस्म कर सकते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां अपने क्योंकि ज्ञानेंद्रियां कभी भी क्या होती है कि अपने विषय वस्तु को पूर्ण तरह से भोगना चाहती है। हाँ, जितना ज्यादा भोगूं उतना ज्यादा मैं आनंद लुफ्त उठा सकती हूँ। हर प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, हाँ, हमारी आंख बार बार देखना चाहती है, हमारे कान बार बार मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। तो पर संयम की यदि अग्नि उसको मीन्स लाइक संयम एक ऐसी चीज है, तो उस विषय वस्तु को, उस पर्टिकुलर इंद्रिय की विषय वस्तु को हमें जो सो डिटैचमेंट दे सकती है। क्योंकि यदि आप संयम रखोगे अपने आप के ऊपर तो ऑटोमेटिकली जिस चीज को आप निहार रहे हो उससे आपको विरक्ति होगी, उससे डिटैचमेंट का अनुभव होगा। तो न भोगने की प्रवृत्ति को यहाँ यज्ञ बताया गया। तो किसी चीज को आपके सामने है, आप उसको ना भोगना चाहो। जैसे आप आज मधुर सुंदर सुंदर व्यंजन बना है और आज एकादशी है, आप तो भोजन नहीं करोगे, है ना, आपको एकादशी का फलाहार आज चाहिए। तो यदि आप ऐसा नहीं, अपने रोकने की प्रवृत्ति, न भोगने की प्रवृत्ति ऐसा आप करते हो और कृष्ण को अर्पण करते हो, तो वह भी जो है सो यज्ञ के रूप, वह यज्ञ है। यहाँ पे आज यह कहा गया है। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियां हमारी हवन सामग्री हो गई और संयम हमारा जो है सो अग्निकुंड हो गया। तो जिसमें विरक्ति के चम्मच के थ्रू हम जो है सो अग्नि डालते हैं, तो विरक्ति का चम्मच के द्वारा हम ये जो है सो इसकी आहुति दे रहे हैं। अर्थात कंट्रोल्ड वे में हम अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं और कैसे भौतिक एवं आध्यात्मिक इसका रसास्वादन कर सकते हैं। तो भक्तगण कैसे करते हैं? बाकी भौतिक जगत में जो लोग हैं उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप दीनानाथ प्रभु जैसे कहा करते हैं कि भाई हम तो सोचे थे 1 करोड़ जमा करके निकल जाएंगे, फिर लेकिन वो 1 करोड़ तो कभी जमा होता ही नहीं। वो 10 करोड़ तक भी जमा हो जाए तो भी यहाँ से बहरीन छोड़ने की हमारी प्रवृत्ति जाती नहीं है ना। तो भौतिक जगत में तो मैं कहता नहीं, परंतु भक्तगण कैसे अपने इस या भक्तगण या समझ लो नॉट नेसेसरी भक्तगण, जो भगवान तक पहुंचना चाहता है, वे अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से संयम में रखते हैं। तो कर्मेंद्रियों के विषय में कर्ण क्या करना चाहता है? मैंने कहा था खूब मधुर संगीत सुनना चाहता है। तो सांसारिक मधुर संगीत हमें कृष्ण की सेवा से दूर ले आते हैं और हमें माया की सेवा में लगा देते हैं। तो इसीलिए भक्त क्या करता है? इस प्रकार के संगीत सुनने से दूर रहता है एवं क्या पसंद करता है? कीर्तन सुनना पसंद करता है। अपनी इच्छा को उस संयम रूपी अग्नि में आहुति देता है और कीर्तन में लगा देता है। आगे मैं समझाऊंगा ये कीर्तन में लगा देना, क्योंकि कृष्ण की इंद्रियां भी स्वयं इंद्रियों का एक और नाम है कृष्ण। अभी मैं आपको समझाऊंगा, एंड में उसको लिंक लूंगा। तो कृष्ण के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उस इंद्रियों का वहां पर यूज हो जाता है। तो जब दूसरी लाइन हम समझेंगे तब इस बात को समझ जाएंगे। तो त्वचा इंद्रिय की विषय वस्तु क्या होती है? स्पर्श। जैसे मैंने कहा था, नरम, सख्त और ठंडा गरम, इस चीजों के बारे में भेद करना। और गर्मी में हमें ठंडा खाने का शौक आता है और ठंडी में हमें गर्म चीजें पसंद आती है। स्त्री को पुरुष का स्पर्श अच्छा लगता है और पुरुष को स्त्री का स्पर्श अच्छा लगता है। तो इसमें आनंद की अनुभूति होती है। यदि भक्त को ऐसा लगेगा कि इस प्रक्रिया से मेरी कृष्ण भावनामृत में मुझे दूरी हो रही है, तो वह उस पर्टिकुलर स्पर्श से भी विरक्ति ले लेता है और उसको भी संयम अग्नि के में आहुति दे देता है, संयम रख के, अपने ऊपर कंट्रोल करके। इसी प्रकार हमारे नेत्र सुंदर रूप के लिए लालायित रहते हैं, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित रहती है, और नासिका जो है सो सुगंधित द्रव्य को रसास्वादन करने के लिए लालायित रहती है। परंतु भक्त इन सभी विषयों को संयम रूपी अग्नि में आहुति देकर अपने विषय वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं।
तो ये कोई पूछेगा भी ऐसा पहले किसी ने हुआ है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है? तो शास्त्र से हम कुछ एग्जाम्पल को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है गांधारी का। गांधारी का, तो गांधारी हम सभी जानते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी। तो गांधारी ने क्या किया था, जैसे ही उसको पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, वह देख नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया था, होने वाले पति मेरे अंधे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, एक रेशमी पट्टी उठाई और अपने नेत्रों पर आजीवन के लिए लगा ली और आंखों को जो है सो हमेशा के लिए उन्होंने पट्टी बांध ली। तो उन्होंने अपने नेत्र से इंद्रियों के जो रूप देखने की इच्छा है उसे अपने पतिव्रत रूपी अग्नि में उसको जो है सो हवन कर दिया। तो उसमें भी बड़ा पावर है। पूरा जो सो जब वे पूरे लाइफ जब बांधे रखती है तो अंत में उसका इस्तेमाल भी करती है ना, तो वो एक प्रकार से संयम से उन्होंने उस तपस्या से उसने उसको एक तैयार किया था। तो इस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है। अपने षट गोस्वामी, सेकंड उदाहरण में षट गोस्वामियों को लेता हूँ। हाँ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये जो षट गोस्वामी हमारे, इनका जन्म अत्यंत धनी परिवार में हुआ था और इनके पास में कोई मीन्स और समाज के बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पर रह चुके थे। फिर भी उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समस्त भोगों का त्याग कर दिया और विरक्त जीवन को अपनाया। क्या कौपीन, कौपीन मीन्स क्या, सिर्फ जो निचला पोर्शन के लिए जो ढक सकते हो उतना सा वस्त्र और कंधे पर एक वस्त्र धारण किया। कौपीन कन्याश्रितो, हम जो षट गोस्वामी अष्टकम गाते हैं, तो और जीवन की याचिका के लिए भिक्षा मांगकर वे अपना जीवन जीते थे और उस भिक्षा में क्या, आटा थोड़ा सा मिल जाए तो उसको पानी में मिलाकर बाटी बनाते थे और उसको सेक कर उसी से अपना जीवन यापन करते थे। हाँ, और वृंदावन हम सभी जानते हैं कितनी ठंडी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है, उन सब से भी वे कभी जो है सो परेशान न होकर हमेशा जो है सो राधा कृष्ण के भजन में अपना समय बिताया करते थे। इसलिए हम लोग जो गाते हैं ना, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिं श्रेणं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रितौ गोपी भावर सामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हर शुक्रवार को हम लोग सवेरे सवेरे इस षट गोस्वामी अष्टकम का श्रवण करते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि कैसे किस प्रकार से उन्होंने अपना अच्छा मंडलपति, बड़ा बड़ा जो पोस्ट उन्होंने अपना सब छोड़ दिया और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए साधारण से वस्त्र धारण कर लिए और विरक्ति का जीवन किस प्रकार से जिया और हरदम गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी, गोपी राधा कृष्ण के भाव के अंदर व्यस्त रहते थे और उन्हीं के बारे में गाया करते थे, चर्चा किया करते थे। तो श्रीला प्रभुपाद आज के तात्पर्य में लिखते हैं कि मानव जीवन के 4 आश्रम है, सभी जानते हैं हम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये चारों आश्रम जो है सो पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन में पशुओं के भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। ये जो मानव जीवन हमें मिला है 84 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद में, ये पशु की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन को इन चारों आश्रमों में इस प्रकार से व्यवस्थित रहना चाहिए और अपना आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता किस प्रकार प्राप्त हो यह कोशिश करते रहना चाहिए। उसी के अंदर ब्रह्मचारी के जीवन के ऊपर वे एक स्पेशल स्ट्रेस देते हैं कि ब्रह्मचारी का क्या होता है, अपने प्रामाणिक गुरु की देखरेख में वे अपने सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को जो है वश में कर रखते हैं। और वे श्रीला प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। हाँ, श्रवण ज्ञान, श्रवण जो हमने कहा था ना कि ज्ञान का मूलाधार है, तो उसी के बारे में सुनते हैं। शुद्ध ब्रह्मचारी तो हरदम हरे नाम केवलम, खाली सिर्फ हरे नाम की संकीर्तन में लगे रहते हैं। सुबह शाम जो है किस प्रकार हरे नाम लिया जाए, यही इसी के बारे में सोचते रहते हैं और सांसारिक शब्द ध्वनियों से वह बहुत दूर रहते हैं। हाँ, और अपने श्रवण इंद्रियों को केवल हरे कृष्ण के आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगाते हैं। श्रीला प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं। इसी के ऊपर अगस्त 1966 के अंदर जब श्रीला प्रभुपाद न्यूयॉर्क में प्रवचन दे रहे थे इसी श्लोक के ऊपर, तो उस प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचारी का जीवन तो यज्ञ के लिए ही होता है।
यदि ब्रह्मचारी, जब हम पाठशाला भेजते हैं बच्चे को तो ब्रह्मचर्य का जीवन है उसका, तो उसमें उसका जीवन बिल्कुल यज्ञ के लिए ही होता है, उसको यज्ञ करना ही करना है, उसको हर चीज सुनना है, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए का जो है सो हवन करते हैं। और प्राचीन काल में तो ये बहुत स्पष्ट था, जब गुरुकुल चलते थे तो शिष्य गुरु के आश्रम में रहते थे और गुरु के लिए कार्य करते थे, उनके लिए भिक्षा तक मांग के लाते थे, और फिर भिक्षा मांगने के बाद में जो रसोई, जो आटा मिलता था या जो चावल मिलते थे, उसकी रसोई बनती थी, और रसोई बनने के बाद में गुरु को सबसे पहले भोजन दिया जाता था, और गुरु अपना भोजन कर लेता था, उसके बाद में शिष्यों को आवाज देता था कि शिष्य आओ और भोजन ग्रहण करो। यदि गुरु ने शिष्य को आवाज नहीं दी अपने भोजन करने के पश्चात, और या यदि वो भूल गए, दोनों में से कोई भी परिस्थिति, तो शिष्य वह उस दिन जो है सो उपवास से अपना काम चलाएगा, वह कभी भी खाने के लिए नहीं जाएगा। ये एक सिस्टम था, ये तो उसको एक मीन्स लाइक उस प्रकार उसको ब्रह्मचारी को तप में ढाला जाता था। तो उपवास से उसे काम चलाना पड़ता था। इस प्रकार कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था और हरिनाम में उन्हें लगाया जाता था। तो सिर्फ श्रवण करने की प्रैक्टिस दी जाती थी, जिनसे वे क्या होता था, आगे चलकर अपने आध्यात्मिक जीवन में वे जो है सो उन्नति कर सके। अपने परंपरा आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ही ले लेते हैं। उन्होंने क्या किया था, उनके जीवन में देखते हैं, जब वे मात्र 3 वर्ष की आयु में थे तब क्या हुआ था, एक बहुत आम पड़े थे, कोई भी बच्चा है, अब घर में देखते हैं आम पड़े हैं तो लालायित हो जाता है खाने के लिए, है ना। तो उन्होंने उस आम को लिया और सीधा खा लिया। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, वे भी अपने परंपरा में आचार्य है, तो उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे प्यार से समझाया कि भक्ति सिद्धांत कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि भगवान को भोग नहीं लगा है तो तुम्हें वह चीज नहीं खानी चाहिए, भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। तो उस 3 वर्ष के बालक ने इस चीज को कितना सीरियसली लिया कि उन्होंने सोचा कि शायद मुझसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है और इस अपराध का मैं प्रायश्चित करूंगा। और उस समय उन्होंने प्रण लिया, मैं आम कभी नहीं खाऊंगा, और अपने जीवन भर उन्होंने आम को कभी वापस अपने जीवा पर आने नहीं दिया। तो हालांकि उनके पिताजी ने उनको कुछ डांट के नहीं कहा था, फिर भी संयम जो ना 3 वर्ष के, क्योंकि तो बहुत हमारे मतलब श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, तो आप समझ सकते हो कि कितना उनका ये था कि संयम ने ऊपर बरतने का। तो उन्होंने आम को खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो ये है पहली लाइन की व्याख्या। अब दूसरी लाइन पर आते हैं। दूसरी लाइन का अर्थ है, दूसरी लाइन का यहाँ दूसरी लाइन आती है कि शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अर्थात शब्दादीन विषयान अन्य, अन्य का मतलब वापस यहाँ पे कुछ योगी जन या कुछ भक्तगण हो गया। शब्द आदि विषयों, शब्दादीन विषयान, शब्द आदि विषयों, क्योंकि कान का काम क्या है, शब्द सुनना, है ना। तो शब्द आदि विषयों, तो अब जो है सो वे विषय वस्तुओं के ऊपर बात कर रहे हैं। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति, इंद्रिय रूपी अग्नि में उसको हवन कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। तो शब्दादीन विषयान का मीन्स लाइक पहली लाइन में भगवान श्रोत्रादीन इंद्रियान को कहा था, जिससे जो 5 ज्ञान इंद्रियों से जो संबंधित था, और दूसरी लाइन में शब्दादीन विषयान अन्य से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है विषय वस्तुओं से उसको संबोधित कर रहे हैं। जैसे विषय वस्तु 5 प्रकार के विषय वस्तु क्या है, इन ज्ञान इंद्रियों की 5 विषय वस्तु क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों की 5 विषय वस्तु है जिसको वे भोगना चाहती है। तो फिर शब्दों, फिर शब्द से क्या आता है, इंद्रिय, फिर उसके बाद क्या आता है, इस शब्द के आगे इंद्रियाग्निषु जुह्यति। तो इंद्रियाग्निषु का अर्थ है 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां उस रूपी अग्नि में जुह्यति अर्थात हवन करते हैं। तो अब कॉन्ट्रास्ट समझने वाली बात है कि पहली लाइन में यज्ञ का वर्णन करते हैं समय कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कान को, श्रवण मीन्स श्रोत को हवन सामग्री का दर्जा देते हैं कि श्रोत्र तुम्हारे हवन सामग्री है, उनको जो है तुम संयम की अग्नि के द्वारा हवन कर रहे हो। हाँ, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हवन सामग्री हुई और एक संयम
की अग्नि आपकी अग्निकुंड हुआ, अग्नि हुई, जिसमें ये यज्ञ किया जाता है, यज्ञ स्वाहा हवन किया जाता है। अब दूसरी लाइन में यज्ञ का वर्णन करते हैं। किस यज्ञ का? कि सामग्रियों के, उसमें सामग्री क्या हो गई? विषय वस्तु, 5 विषय वस्तु, जो भी मैंने कहा था ना कि 5 विषय वस्तु का किसमें हवन करते हैं? तो ये 5 विषय वस्तु हवन सामग्री हो गई और अग्निकुंड हो गई। इंद्रिया, इंद्रिया कौन सी हो गई? ज्ञान इंद्रिया। तो 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रिया, तो 5 प्रकार की विषय वस्तु हवन सामग्री 5 प्रकार की अग्नियों में हवन कर दी जाती है। तो पहले 5 का 1 और अभी 5 का 5। तो जो इंद्रियां से शुरू, ज्ञान इंद्रिय से शुरू हुई थी, वही ज्ञान इंद्रियों में वापस हवन कर दी जाती है। तो बड़ी मीन्स लाइक तो बड़ा ही ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है, कभी कभी लोगों को ऐसा ये है कि भाई समझ में नहीं आएगा, वैसे टाइप हो जाता है ना। तो बहुत जरूरी है कि मीन्स लाइक और पहले वाले में जरूरी नहीं है वे कोई भक्त हो, परंतु दूसरी लाइन पर्टिकुलरली भक्तों के लिए ही अप्लीकेबल है। तो एक संयम की अग्नि और दूसरी 5 ज्ञानेंद्रियों की अग्नि। अब 5 प्रकार की विषय वस्तु अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, जिसे हवन सामग्री कहेंगे। 5 प्रकार के हवन यज्ञ कौन से? कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका, इनमें आहुति दी जाती है। तो बात यहाँ विषयों को भोगने की नहीं बल्कि हवन करने की बात चल रही है ना। तो विषयों को भोगना नहीं बल्कि हवन करने की बात चल रही है। तो इसी विषय में तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठामत उच्यते एतेर विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है और इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, उसको जो है सो मोहित कर देता है। तो ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियों में कान में यदि काम शत्रु निवास करता है तो वह अग्नि उस अग्नि के समान है और कि जिसपे घी यदि डाला जाए तो वह अग्नि और बढ़ते जाती है। तो विषय वस्तु यदि जो देखते रहता है तो उसको अग्नि में घी डाले वैसा बराबर होता है। यदि तुम्हें कोई चीज पसंद हो और तुम बार बार उस चीज को देखते हो तो वह देखने की प्रवृत्ति आपकी थमेगी नहीं, क्योंकि उसमें अग्नि में घी डालने की बात होती है जिससे वो अधिक प्रज्वलित होती है। तो जितना हम अधिक शब्दों को, विषयों को अपने कर्णेंद्रियों को सुनाएंगे उतना हम जो है सो काम के ओर प्रज्वलित होंगे, क्योंकि कान से ही है। यदि हमने कुछ उत्तेजनात्मक चीज सुन ली है और बार बार उसके बारे में देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वह घी में अग्नि डाले वैसा जैसा काम होता है। क्योंकि भागवतम के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय में ययाति महाराज की एक कथा आती है जिसमें वे कहते हैं, न जातु काम कामान उपभोगे न संयति हविष्य कृष्ण वर्तमे न भूय एवाभिवर्ध्यते। अर्थात जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती बल्कि अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषयों को भोगने से काम अग्नि कभी शांत नहीं होती। तो विषयों को यदि भोगने की प्रवृत्ति रहेगी तो वह काम अग्नि कभी भी शांत नहीं होगी। पेट्रोल, यदि आप अग्नि को बुझाना चाहते हो, कहीं आग लगी है तो वहां पे बुझाने के लिए आप पानी डालोगे ना, आप उसके ऊपर पेट्रोल डालोगे तो क्या होगी? वह अग्नि और भड़क उठेगी। इसीलिए ये जो विषय वस्तु और जो ज्ञानेंद्रिय है इसका परस्पर इनका ऐसा संबंध होता है। तो अब इंद्रियों को भोगने से काम अग्नि अधिक बढ़ती है, तो उनके विषय वस्तु का हवन करने से यहाँ क्या अर्थ निकाला जा सकता है? तो समझने वाली बात है कि हमें कामाग्नि का निवास नहीं बल्कि विरक्ति के रूपी अग्नि का निवास प्रज्वलित करना है। हमें अटैचमेंट नहीं बल्कि डिटैचमेंट का अग्नि का ये हमें जो सो अटैचमेंट नहीं रख के डिटैचमेंट का कार्य करना है। परंतु ये डिटैचमेंट, जैसे हमें ज्ञान इंद्रियों से शुरू किया था, ज्ञान इंद्रियों को डिटैच करेंगे संयम से, और संयम से डिटैच करने के बाद में जो विषय वस्तु हमारे सामने आएगी उनको हम वापस ज्ञान इंद्रियों के थ्रू भस्म कर देंगे। तो ये ज्ञान इंद्रियां कृष्ण की ज्ञान इंद्रियां हो जाएगी। तो
हमें देखना तो है, हमें रसास्वादन तो करना तो है, हम देखना बंद नहीं कर सकते, हम सुनना बंद नहीं कर सकते, परंतु हम डिसाइड कर सकते हैं हमें यही चीज देखना है, यही नहीं देखना है ना। उसको कृष्ण की इंद्रियों में उसको फिर आहुति दे देते हैं। तो इसका अर्थ है, इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे प्रसाद लेना हो या कोई करना हो, इसको इस प्रकार कृष्ण की ओर ट्रांसफर कर देते हैं, मींस कृष्ण से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कर्म का बंधन नहीं होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों को इस प्रकार ग्रहण करता है कि उसकी इंद्रियों में कामाग्नि प्रज्वलित नहीं होती, और इस क्रिया को यहाँ भगवान यज्ञ का नाम दे रहे हैं। तो कामाग्नि कब उत्तेजित होगी? जब हम भौतिक वस्तुओं की ओर लालयित होंगे। आज हमें पिज्जा खाना है, हम मैकडोनल्ड में जाके पिज्जा खाते हैं, तो यह कामाग्नि में आ जाएगा। आप वही पिज्जा घर में बनाकर भगवान को भोग लगाकर यदि आप खाते हैं, तो वह उस कामाग्नि को इंद्र की कृष्ण की इंद्रियों में लगाकर आप हवन कर रहे हो, भस्म कर रहे हो। तो इसी जो है सो यज्ञ कहते हैं। आज के श्लोक से श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं। हाँ, तो एक दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं, राग देश विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिये शरण आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादादति गच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो व्याशुर बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यदि आप संयम की अग्नि से आप ऐसा करोगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। आप भगवान को भोग लगाओगे तो प्रसाद के रूप में आपको कृपा मिलेगी, है ना। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने से उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है। और शांत बुद्धि रहने से ऑटोमेटिक व्यक्ति सतोगुण में रहता है और भगवान के सानिध्य में रहता है। और यदि हम ऐसे यज्ञ को कामाग्नि के ओर, कामाग्नि प्रज्वलित हो इसकी ओर यदि हम आकर्षित होते हैं, तो क्या होता है? फिर व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। वह भी दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में जो 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन, 8 पतन की जो प्रक्रियाएं हैं, वो क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो ये 8 प्रकार के स्टेज है कि विषयों के ऊपर आप ध्यान करोगे तो आपको जो है सो उसमें आसक्ति होगी, और यदि वो चीज आपको मिलेगी नहीं तो आपको क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो आपका पहले काम उत्पन्न होगा, उसको पाने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपको मिलेगा नहीं तो फिर आपको क्रोध आएगा। क्रोध से फिर आगे के प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, आप सम्मोहित हो जाओगे। सम्मोह के बाद में आपकी स्मृति विभ्रम हो जाएगी, आप भूलने लग जाओगे, आप सामने वाले को पहचानोगे कि नहीं ये मेरा रिलेटिव है, नहीं है। और इसके अलावा उसके बाद स्मृति भ्रंशात होने के बाद में आपकी बुद्धि विनाश हो जाती है। फिर व्यक्ति अपने पराये का डिस्टिंक्शन भी नहीं रखता, और फिर उसके बाद में प्रणश्यति की वो नीचे उसका फॉल डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार तो हमें कामाग्नि को बढ़ावा न देकर डिटैचमेंट की अग्नि को बढ़ावा देना है। डिटैचमेंट अब जब हम करते हैं, अटैचमेंट ऑटोमेटिकली कृष्ण से कर देते हैं। तो यहाँ से भौतिक माया से हमने डिटैच किया और उस डिटैचमेंट को कृष्ण में अटैच कर दिया। तो ये है प्रोसेस आज के श्लोक का। तो महाराज चित्रकेतु की कथा भागवतम के 6वें स्कंद के 7वें अध्याय में आती है, जहां पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि राजा चित्रकेतु भगवान संकर्षण की कृपा से विद्याधरों के राजा बन गए। विद्याधर लोक एक ऊपर के 7 स्वर्गों में वन ऑफ द लोक में विद्याधर लोक है, जहाँ पे विद्याधर लोग रहते हैं, काफी सुंदर लोग रहते हैं। तो और वहाँ की स्त्रियां बहुत ज्यादा सुंदर होती है। तो विद्याधरों के राजा बन गए, तथा वहाँ लोग और वहां पर भी रहकर वो उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण का गुणगान करते थे, श्री कृष्ण की स्तुति करते रहते थे, और जिससे वह स्त्रियों के बीच में रहते हुए भी वे जो है सो कभी उनके साथ लाइक उनके मन में ऐसा संयम रखते थे, कभी उनके बीच में ऐसा गलत विचार या भावना नहीं आती थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद और 17वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि समझने वाली बात है
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यद्यपि महाराज चित्रकेतु विद्याधर लोक में अनुपम स्त्रियों से घिरे हुए थे, परंतु भगवान के पवित्र नामों का जप तथा गुणगान करने से वह भूलते नहीं थे, जिससे वे कभी कलुषित नहीं हुए। वैसे ही भक्तगण अपनी इंद्रियों रूपी अग्नि में विषयों का उसी प्रकार हवन करते हैं जिस प्रकार महाराज चित्रकेतु ने किया था। तो भक्तगण जनरली यही प्रेफर करते हैं। तो हम लोग अभी शुद्ध भक्त नहीं है, परंतु शुद्धता में आते आते अभी इसमें समय लग जाएगा, परंतु यही प्रक्रिया है। हमें हरदम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, धीरे धीरे शुद्धिकरण की ओर हम ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसी से रिलेटेड गृहस्थों के लिए लिखते हैं। तो महाराज चित्रकेतु के बारे में बताने के बाद में इसी से कनेक्ट करते हैं हम, जो श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थों के लिए लिखा था। श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थों के लिए क्या लिखा है? गृहस्थ जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट दी गई है, अनलिमिटेड, गृहस्थ को सिर्फ अपने पत्नी से ही संबंध बनाने की छूट दी गई है। किसी अन्य नो इलिसिट सेक्स, हम लोग यहाँ पे एक व्रत लेते हैं जब अब इनिशिएशन होता है, तो किसी अन्य पराई स्त्री से उसको वर्जित है संबंध बनाना। तो सीमित छूट दी जाती है, बड़े ही संयम से वे इन कार्य को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता है ना। आप जब भक्त बनते हो या आप जब इनिशिएशन लेते हो तो आपको 4 प्रकार के ओथ लिए जाते हैं ना। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिफिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। तो ये किस लिए है? ताकि आप अपने ऊपर संयम रख सको, संयम की अग्नि अपने अंदर आप अर्जित कर सको। तो इसीलिए क्या है, इसमें अनियंत्रित रूप से आप कभी भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते। आपको अनलिमिटेड संबंध बनाने की, अन्य स्त्रियों से संबंध बनाने की छूट कोई भी शास्त्र आपको देगा नहीं। सो इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। सिर्फ हिंदू समाज में ही नहीं, चाहे इस्लाम समाज हो या फिर क्रिश्चियन समाज हो, हर समाज में, हर सभ्य समाज में, असभ्य समाज में तो कुछ भी हो सकता है, सभ्य समाज में इसीलिए धर्म विवाह का प्रचलन है। तो धर्म विवाह जो भी उस पर्टिकुलर रीति रिवाज जो भी उसमें रहते हैं उसके हिसाब से ही। तो धर्म विवाह कब कहलाता है? जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस संतान उत्पन्न करने के लिए आप विवाह करते हो तो वह धर्म विवाह कहलाया जाता है। यदि आप अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए विवाह करते हो तो वह सिर्फ आपकी कामाग्नि को शांत करने के लिए करते हो, तो वह जो है सो धर्म विवाह नहीं कहलाया जाता। तो ये बड़ा ही करना कार्य एक ही है, परंतु कॉन्शियसनेस आपका क्या होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कॉन्शियसनेस कभी भी भगवान की तरफ रहना चाहिए कि कभी जो है सो उसको हम कृष्ण के इंद्रियों में हवन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम जो कार्य तो करेंगे उस कार्य से हमें बंधन उत्पन्न होगा यदि हम उस कृष्ण को अर्पित नहीं करेंगे, कृष्ण को बीच में नहीं रखेंगे। तो यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो यदि आप विवाहित हो और अपने पत्नी से संबंध बनाते हो तो यह भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो इसका उदाहरण हम शास्त्र से अर्जुन के बारे में सुनते हैं। अर्जुन ने दोनों प्रकार के यज्ञ किए थे अपने जीवन में, और कब किए थे? जब वह स्वर्ग की अपनी यात्रा पर जाता है। तो एक बार स्वर्ग में इंद्र की सभा में उर्वशी का नृत्य देख रहा था अर्जुन। तो उर्वशी के रूप को देखकर अर्जुन के अंदर की कामाग्नि का संचार नहीं हुआ। अपने जो नव यौवन में था फिर भी उसकी कामाग्नि का संचार नहीं हुआ। हाँ, तो इस प्रकार अर्जुन ने अपनी नेत्र इंद्रियों रूपी अग्नि से उर्वशी के रूप पर फिदा न होकर उसको जो है सो हवन कर दिया। तो इन इंद्रियों को रूप के ऊपर फिदा नहीं होने दिया, उल्टा उस रूप को आहुति बनाकर उस पे यज्ञ कर दिया। तो जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग स्वर्ग क्यों जाते हैं? क्योंकि स्वर्ग में अनियंत्रित सुख है जिसे भोगने के लिए लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो जो चीज यहाँ पे उपस्थित है उससे कई गुना ज्यादा मिलती है, इसीलिए लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। परंतु स्वर्ग जाकर भी हमें वापस इसी धरती पर आना है, क्योंकि स्वर्ग भी आप परमानेंट रह नहीं सकते। तो अर्जुन जिस प्रकार से उसने संयम की अग्नि को धारण किया था, वह अग्नि हमें धारण करना चाहिए। ये हमारे लिए लेसन है।
तो इसके अलावा उसके बाद क्या हुआ, उर्वशी ने जब उसे अपने से संबंध बनाने के लिए जब उसको प्रस्ताव दिया, उर्वशी अर्जुन से फिर बाद में मिलती है और कहती है कि तुम मुझसे संबंध बना सकते हो, तो अर्जुन ने उसे अस्वीकार कर दिया और उन्हें माता कहकर भी संबोधित कर दिया, हाँ, जिसके लिए उसको श्राप मिलता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने क्या हुआ, अपनी त्वचा इंद्रिय में से उर्वशी के स्पर्श करने की जो इच्छा थी उसको अपनी संयम रूपी अग्नि से उसका जो है उसका भी हवन कर दिया। तो इस प्रकार से कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो 1974 में श्रीला प्रभुपाद 15 अप्रैल को जब ये क्लास मुंबई में अपने प्रवचन के दौरान श्रीला प्रभुपाद इस बात कहते हैं कि इंद्रिय अग्नि का एक और अर्थ होता है कृष्ण की इंद्रियां, है ना। तो मैंने बोला था कि अंत में मैं आपको कनेक्ट करूंगा। तो इंद्रिय अग्नि का एक और अर्थ होता है श्री कृष्ण की इंद्रियां। हाँ, तो कृष्ण की इंद्रियां ही अग्नि का कार्य करती है और भक्त कृष्ण की इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति दे देते हैं। तो कृष्ण की इंद्रियों में यदि आपने यदि कृष्ण की इंद्रियों को आपने तुष्ट कर दिया तो आप ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाओगे। यही प्रोसेस है। आपने डिटैचमेंट पहले खड़ा करना है और डिटैचमेंट को फिर अटैचमेंट से डिटैचमेंट पे आना है और डिटैचमेंट को कृष्ण से अटैच कर देना। अटैचमेंट तो है परंतु उसका होल प्रोसेस चेंज हो गया। जो विषय वस्तुओं पर अटैचमेंट था वह कृष्ण पर अटैचमेंट की ओर ट्रांसफर हो जाता है। तो यह प्रोसेस बताया गया है। तो इसीलिए भक्त शब्द को कृष्ण के कीर्तन सुनने में लगा देते हैं, जिह्वा को प्रसाद खाने में और गाने में लगा देते हैं कीर्तन, हाँ, नेत्रों से उनके दर्शन करने के लिए लगा देते हैं, सुंदर से दर्शन होते हैं। हर गुरुवार को हिंदी में क्लास होती है, आप सभी लोग सहपरिवार भक्त लोग आया कीजिए। तो सुंदर से दर्शन करने में लगा देते हैं, स्पर्श से अर्च विग्रह की सेवा में लगा देते हैं या प्रसाद खाने में लगा देते हैं, और नासिका से उन्हें जो अर्पित दिए गए थे फूल और तुलसी दड़ है उसको सूंघने में उस पर्टिकुलर कर्म ज्ञानेंद्रियों को लगा देते हैं। तो यह भी यज्ञ है। आज के श्लोक के हिसाब से यह भी यज्ञ की कैटेगरी में आता है। इन 5 विषयों को 5 प्रकार के हवन में डालने के का कार्य गोपियों ने भी किया था। इतिहास में जब जाते हैं तो गोपियों ने भी अपने रास नृत्य के दौरान उनका हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हुआ करता था। तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किया हरदम कृष्ण को तुष्ट करने के लिए किया, जिससे वे स्वतः संतुष्ट रहती थी। हाँ, अन्य कोई उनका भाव नहीं था। इसीलिए गोपियों का भाव एकदम उच्च कोटि का भाव है कहा जाता है। तो एक और एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं क्लास में विराम देने की प्रयत्न करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार शुक्लांबर ब्रह्मचारी से भोजन मांगा और कहा, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, तुम्हारे यहाँ मुझे अन्न खाने की मेरी इच्छा हो रही है, तुम मुझे सुंदर सा भोजन बनाओ और तुम मेरे लिए तैयार करो, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, बिल्कुल डरो मत। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने सोचा महाप्रभु के लिए भोजन बनाना है तो बड़ा बहुत वह उनको समझता था। तो बड़ी ही शुद्धता से उसने स्नान किया, क्योंकि ऐसे ही नहीं हो जाता है कि आप पहले तन से शुद्ध हो फिर मन से शुद्ध हो। तो मन से शुद्ध के लिए हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तन से शुद्ध होने के लिए स्नान कर लेते हैं, आचमन करते हैं ना। तो उसने पहले अपने आप को शुद्धता से स्नान किया, फिर सुगंधित जल में चावल को, केले के नए नए फूल आते हैं बड़े सुगंधित होते हैं, तो उसके साथ मिलाकर भोजन पकाया और बिना स्पर्श किए भोजन को जो है सो थाली में परोस दिया। महाप्रभु भी स्नान करके आए और उन्होंने भी उस स्वादिष्ट भोजन को बहुत चाव से आस्वादन किया। उन्होंने वो प्रसाद लिया और फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी की बहुत तारीफ की, तुमने बिना स्पर्श किए एक इस प्रकार से भोजन तुमने बनाया, बड़ा सुंदर सा भोजन बनाया, और तुमने जो जिस हिसाब से मुझे प्रेजेंट किया भोजन, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार वो आनंदित होकर शुक्लांबर प्रभु की तारीफ कर रहे थे। और शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी क्या कर रहे थे, महाप्रभु को निहार कर अपना और उनको प्रसन्नता मिल रही है, इसमें वे स्वयं भी प्रसन्न हो रहे थे। तो कृष्ण की इंद्रियां रूपी अग्नि में रूप रस आदि विषयों का हवन करना एक महान यज्ञ ही है। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के
और महाप्रभु के इस भोजन की कथा से अर्थ निकलता है कि श्री कृष्ण को सभी प्रकार का भोग प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसीलिए इस्कॉन में हम भोग पर, प्रसाद पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि ये बहुत बड़ा यज्ञ है। यदि आप शुद्धता से कृष्ण के लिए प्रसाद बनाते हो और कृष्ण के लिए भोग बनाते हो और भोग ऑफर होने के बाद में प्रसाद के रूप में आप जब उसे ग्रहण करते हो तो वह भी आपके लिए यज्ञ है। आपकी इंद्रियां वगैरह सब शुद्धि होने का काम करती है। तो कल से मंदिर में गौर पूर्णिमा का उत्सव शुरू होने जा रहा है और तरह तरह के पकवान अलग अलग इंडिया में अलग अलग कोनों के अलग अलग समाज जो रहता है उसके हिसाब से अलग अलग पकवान बनने वाले हैं और सभी से आप सभी लोग भी जो है सो इस यज्ञ का हिस्सा बन सकते हो। चाहे आप भोग बनाने में आप उनकी मदद कर सकते हो, थोड़ा श्रम कर सकते हो, या फिर कुछ लक्ष्मी अपने जेब से उसको विरक्ति के रूप में देखकर भोग सामग्री लाने में या योगदान, ऐसा भी योगदान दे सकते हो, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से आप कृष्ण के संयोग में आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लक्ष्मी भी शुद्ध होती है, आप भी शुद्ध होते हो, एवं कृष्ण के इंद्रियों को आप तुष्ट करना चाहते हो तो आप उससे स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हो। तो किसी भी रूप में आप योगदान कर सकते हो और अपने इंद्रियों को आप कृष्ण की तुष्टि में लगा सकते हो और आप स्वयं भी संतुष्ट हो सकते हो। हाँ, यही बात भगवद गीता में भगवान ने एक अलग रूप से 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कही थी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हाँ, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानो, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीव का उपकारी एवं हितैषी मानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ पा सकता है। तो उनको परम भोक्ता मानकर आप यज्ञ करते हो तो आपको डेफिनेटली शांति मिलेगी। अब यूनाइटेड नेशंस बने हैं, बड़े बड़े देश हैं, यूनाइटेड नेशंस, नेटो जैसे बड़े बड़े दिग्गज देश मिलकर भी दो देशों के बीच में हो रहे युद्ध को नहीं रोक पाए हैं, नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि वे सब काम भावना से प्रभावित थे। बोलो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा वैनेश्वर भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरंताय भगवान की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। तो ये सभी देश जो है सो काम भावना से प्रभावित है। ज्यादा भूमि के टुकड़े को पाना, हाँ, ये काम भावना है। हम सभी जानते हैं, लाइक अति ज्यादा अत्याहार प्रयास, अपने तो कोई भी चीज का अत्याहार मीन्स इवन चाहे भूमि पाने का, भोजन करने का या धन जमा करने का अत्याहार हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो ये काम भावना, ये काम भावना है। तो ये लक्ष्य, ये सारे कंट्रीज का लक्ष्य कृष्ण नहीं है, काम भावना है। क्या श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि ये सभी देश यह जान ले कि यह संपूर्ण भूमि कृष्ण की है और जिस छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए वे युद्ध कर रहे हैं वह वास्तव में उनका है ही नहीं, तो फिर युद्ध की कोई संभावना ही नहीं रह जाएगी। यदि युद्ध की संभावना कब होती है? जब किसी चीज को तुम अपना मानने लगते हो। जब तुम ये समझ लो कि ये पूरी की पूरी भूमि कृष्ण की है, ये छोटा सा टुकड़ा भी कृष्ण का है, उसी का पार्ट है, तो फिर कृष्ण के पार्ट के लिए मैं क्यों झगड़ा करूं, है ना। तो ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी, क्योंकि परम लक्ष्य सबका एक ही है। यह मेरा है, यह तेरा है कहते ही युद्ध शुरू हो जाता है। तो वास्तव में तो ये सब श्री कृष्ण का है, तो फिर युद्ध की संभावना ही रह जाएगी। यही भाव विरक्ति का भाव है, यदि यह समझ लिया जाए और ऑटोमेटिकली उसको कृष्ण से कनेक्ट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली सारे जगत में शांति हो जाएगी, फिर युद्ध का कोई वातावरण रह ही नहीं जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को विराम देना चाहता हूं, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमने क्या कवर किए वो एक बार समझ लेते हैं। जब तक भोग लग रहा है तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कुछ है इस प्रकार जो हमारे लिए जीवन में उतारने के लिए हमारे लिए लेसन्स है। तो सबसे पहला है कि भी इंद्रियों को स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारी इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अपने अपने विषयों को भोगना चाहती है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो एकांत में कृष्ण के तीव्र भजन करते हैं और
अपने इंद्रियों को भोगने से रोकते हैं। तो इसी बात को भगवान यहाँ पे यज्ञ का नाम देते हुए कहते हैं कि ऐसे भक्तगण अपनी इंद्रियों को भोग प्रवृत्तियों का इंद्रिय संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। तो पहली लाइन में हमने देखा कि कैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, कान और आदि, सारी 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रिय हमारी हवन सामग्री हो गई, और संयम की अग्नि हमारी संयम जो है सो हमारा अग्निकुंड हो गया, जिसमें हम हवन करते हैं। तो इस बात को हमने शास्त्र के कुछ एग्जाम्पल से समझा था, जिसमें से गांधारी के नेत्रों पर पट्टी बांधने का उदाहरण था, और षड गोस्वामियों का, जिन्होंने कृष्ण प्रेम के अंदर सब कुछ अपना छोड़ दिया था और वृंदावन में अपना सादा जीवन जिया था, ये था। फिर ब्रह्मचारी के जीवन में किस प्रकार गुरु की सेवा में समय बीतता है, इसके ऊपर चर्चा की थी। और श्रीला प्रभुपाद का प्रवचन का रेफरेंस दिया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचारियों का जीवन तो होता ही यज्ञ के लिए, है ना। और उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हमने एग्जाम्पल लिया था, जिससे जो है सो हम उस पर्टिकुलर ज्ञान इंद्रियों को संयम की अग्नि में किस प्रकार स्वाहा किया जाता है, इसको समझा था। और दूसरी लाइन में हमने यह सीखा कि कैसे इंद्रियों के 5 विषय वस्तुओं को कुछ भक्तगण कैसे उसका हवन करते हैं। उन 5 विषय वस्तुओं को यज्ञ की सामग्री बनाकर 5 ज्ञान इंद्रियों के हवन कुंड में उसकी आहुति कर देते हैं। हाँ, तो महाराज ययाति के एग्जाम्पल से भी हमने समझा था। महाराज ययाति, महाराज चित्रकेतु एवं भगवद गीता के 63वें श्लोक, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 63 और 64वें श्लोक का भी रेफरेंस लिया था। एवं गृहस्थों के रेफरेंस में श्रीला प्रभुपाद ने जो गृहस्थों का एग्जाम्पल दिया था कि किस प्रकार से गृहस्थ अपना जीवन बिता सकता है, उसका एग्जाम्पल लिया था। और अंत में उसी से कनेक्टेड अर्जुन का उदाहरण लिया था कि कैसे उसने स्वर्ग जाकर भी अपने इन दोनों यज्ञों को किस प्रकार से उसने निभाया, जब अप्सरा के सामने, ऋषि के सामने जब आया था। हाँ, तो इंद्रियों का दूसरा अर्थ स्वयं कृष्ण है, और यह भी समझा कि किस प्रकार भक्त अपनी हर इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में हवन करते हैं। और अंत में हमने शुक्लांबर ब्रह्मचारी तथा चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से भी यह समझा कि किस प्रकार कृष्ण के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाना यह भी एक यज्ञ है, और कृष्ण परम भोक्ता है। और जो भी हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, वह सारे जो है सो यज्ञ की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि परम भोक्ता स्वयं कृष्ण है। इंक्लूडिंग आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वह भी यज्ञ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सारे लोक के महेश्वर कृष्ण एक ही है, और उनसे जब कोई कनेक्ट होता है तो फिर कोई कर्म बंधन का हमें कोई चांस नहीं रहता। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई जिज्ञासा हो या फिर